सही है, ये गुमराही किया है। बल्कि इन्होंने अशफाक ने कहा बेटियाँ लाइए, तो हम सुबह सुबह 200 बेटियाँ लेके आए। नवाबगंज से बसें आपकी होंगी, खर्चा पानी आपका होगा, खाने का आपका होगा। फिर उन्होंने हमारे ऊपर प्रेशर बनाया कि आप 10,000, लल्लू जी का भी आदेश था कि हर प्रत्याशी 10,000 मेंबर बनाएगा। तो मैं कोशिश करूंगी कि अगर मेरे साथ कुछ और है तो मैं इसे पुलिस में भी लेके जाऊंगी और इसके खिलाफ आगे भी जाऊंगी और प्रियंका बहन जी से भी मिलने की कोशिश करूंगी। कांग्रेस के टिकट का लालच देकर कांग्रेस का खूब कराया प्रचार, अब कांग्रेसियों ने दिया धोखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच का प्रतीक यूट्यूब चैनल खबर बुलंद भारत। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए सैयद शाहरुख अली की रिपोर्ट। बरेली में कांग्रेस के टिकट बंटवारे के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। जिले की नवाबगंज विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के टिकट के लिए आवेदक यास्मीन जहां ने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी सहित कई नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यास्मीन जहां ने हाल ही में कांग्रेस ज्वाइन की थी, उसके बाद उन्होंने नवाबगंज विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आवेदन किया था। उनका आरोप है कि जिले का संगठन पहले उन्हें गुमराह करता रहा, गुमराह कर चुनाव प्रचार प्रसार के लिए लगातार उन पर दबाव बनाता रहा। जब टिकट बंटवारे का नंबर आया तो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलैनी ने यास्मीन जहां से व्हाट्सएप पर बात करने को कहा, जिसका ऑडियो भी यास्मीन जहां ने जारी किया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जिला अध्यक्ष ने उनसे टिकट कराने के नाम पर 5 लाख रुपए की मांग की। जब वह 5 लाख रुपए नहीं दे पाए तो एक नए चेहरे को कांग्रेस ज्वाइन कराए और नवाबगंज विधानसभा से टिकट दिला दिया। वहीं दूसरी ओर उन्होंने कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं द्वारा जितने भी सदस्य बनाए गए हैं वह पैसों के बल पर बनाए गए हैं। वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस के प्रत्याशी को हराने के लिए चुनाव भी लड़ सकती है। उन्होंने कहा कि जिले में कोई भी ऐसा प्रत्याशी नहीं है जो कांग्रेस के टिकट पर जीत रहा हूं। उन्होंने जिले के संगठन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस चुनाव में अपनी नाव डुबोने का काम कर रही है। यास्मीन जहां ने कहा कि इस मामले में अगर पुलिस कार्रवाई भी जरूरत पड़ने पर कर सकती है। वहीं इस मामले में जब कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलैनी से उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि चुनाव का सीजन है, ऐसे आरोप लगते रहते हैं। मैं यास्मीन जहां को अच्छे से नहीं जानता हूं, जबकि इस फोटो में यास्मीन जहां के साथ अशफाक सकलैनी देखे जा सकते हैं। तो वो जिला अध्यक्ष पर पैसे मांगने का आरोप लगाया, क्या पूरा मामला है? देखिए, मैं जनता दल यूनाइटेड में थी और एक एनजीओ चलाती हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैंने उषा गंगवार का जो टिकट हुआ है उसके बारे में मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी, क्योंकि ये तो इन्होंने अभी आवेदन किया कि इवन मैं 15 तारीख को मैंने मैडम नूरबानो को, बेगम को भी फ़ोन किया था कि मुझसे पैसे मांगे गए हैं व्हाट्सएप कॉल द्वारा। ये जबकि बात है जब उषा गंगवार दूर दूर तक आई भी नहीं थी, सदस्यता भी उन्होंने ग्रहण नहीं की थी। फिर मैं 16 तारीख को दिल्ली गई। दिल्ली में लॉकडाउन लगा था सैटरडे को, क्योंकि लॉकडाउन होता संडे सैटरडे। फिर मैं सोमवार वाले दिन हुड्डा जी से मिली ऑफिस में और उनको मैंने लिखित में, ये जो मैंने आज वायरल करी लिखित में उनको मैंने 16 तारीख को दे चुकी थी, जब किसी ने भी धरना प्रदर्शन नहीं किया था। किसी को पता भी नहीं था कि उषा गंगवार की। मेरा आरोप बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात, इसने मुझे बहुत झांसे में रखा, कहा 5 लाख रुपए चाहिए मुझे जिला अध्यक्ष ने। तो मैंने जब कहा कि सर ऐसा तो होता ही नहीं, पहले मुझसे बोले व्हाट्सएप कॉल करो, तो मैंने उनसे कहा कि हो सकता है व्हाट्सएप के कॉल क्लिक करें, कोई अर्जेंट बात हो। उसमें जितेंद्र सर भी थे जो कश्यप जी हैं, उन्होंने भी मुझसे कहा, हालांकि मैं उनको ज़्यादा नहीं जानती हूँ, लेकिन जब उन्होंने कहा जितेंद्र सर जी से बात करिए कश्यप जी से, तो उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा पहले लगभग 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए हैं तो 5 लाख रुपए पहले जमा होंगे। तो मैंने उनको ये जवाब दिया कि सर मैं बिहार में भी इलेक्शन में लड़वा के आई हूँ, गई थी जनता दल यूनाइटेड के, हमने तो ऐसा कोई भी रूल नहीं देखा, भले मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा, कि 5 लाख पहले एडवांस में। तो बोले आपका टिकट नहीं हो सकता। तो इस बेस पे मैंने पहले नूरबानो से बात की, उसके बाद में मैंने दिल्ली गई, दिल्ली में जाके हुड्डा जी को पत्र दिया। उषा गंगवार का तो बाद की बात है कि अगर आप बंदा ये सोचे, कोई भी ये सोचे कि मैंने इसलिए वायरल किया, तो ये नहीं है, उसमें डेट पड़ी हुई है। मैं हुड्डा जी को उस डेट में 17 तारीख को देके आई। तो अब आपने जो 5 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया है, तो इन्होंने आपसे किस बात के 5 लाख रुपए मांगे थे और किस तरीके से मांगे थे? व्हाट्सअप कॉल किया था मुझे और मेरे से कहा था कि जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, इसमें पहले 5 लाख रुपए जमा होते हैं तब टिकट मिलता है। तब मैंने इस पे कहा था कि सर जो मिर्जा अशफाक सकलैनी जिला अध्यक्ष हैं, मैंने उनसे ये कहा था कि नहीं। और उन्होंने मुझे कहा, जब मेरे साथ में उसके बाद में कम से कम 30-40 लोग जो नवाबगंज के सम्मानित व्यक्ति हैं मेरी तरफ से गए कि भाई महिला है, एक महिला को भी है, क्योंकि मुस्लिम महिला अभी तक कोई भी हमारे जिले में नहीं आई है और मुस्लिम महिला को होना चाहिए, क्योंकि
1,38,000 मुस्लिम वोट है। तो उन्होंने हमसे कहा था कि यास्मीन की सिफारिश में आई थी, तो उन्होंने कहा नहीं सिफारिश नहीं, प्यार है। तब उन्होंने मुझे जिलाध्यक्ष ने एक बात कही थी कि आपने हमारे मानक पूरे नहीं किए। तो मैं उनसे जिलाध्यक्ष अशफाक जी से कहना चाहती हूँ और कांग्रेस की प्रियंका गांधी जी से कहना चाहती हूँ कि ऊषा गंगवार ने कौन से 2 दिन में मानक पूरे कर दिए, कौन सी विधानसभा में कांग्रेस की प्रतिज्ञाएं उन्होंने वहां पर बांटी हैं या उन घर घर पहुंचाई हैं, जो उनको एकदम से टिकट मिल गया। कहीं ना कहीं लोचा है। और मैं प्रियंका बहन जी से एक बात कहना चाहती हूँ कि जितने भी बरेली में प्रत्याशी उतारे शायद ही 1 आध सीट निकलेगी, या आप मेरी बात नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी जिता हुआ प्रत्याशी नहीं है और ये सिर्फ कांग्रेस को डुबाने का काम कर रहे हैं, ना कि उठाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि प्रियंका बहन जी जितनी मेहनत कर रही हैं उतनी ही उनकी नीचे की टीम और सलाहकार बिल्कुल गलत है। तो उनसे यही निवेदन है कि सलाहकार अच्छे रखिए, वरना आपकी कांग्रेस पार्टी को डूबते हुए टाइम नहीं लगेगा। और मैंने भी जब इसमें आवेदन किया था तो मैं खुद भी सक्षम हूँ, एक NGO चलाती हूँ राष्ट्रीय लेवल का, तो मैंने सिर्फ उनकी मेहनत को देखते हुए, एक महिला जितनी मेहनत प्रदेश में कर रही थी, आवेदन किया था। और आज मुझे बड़ा अफसोस ये कहते हुए हो रहा है कि उनकी मेहनत को बेकार जाया जा रहा है और ये सब लोग जिताऊ नहीं हराऊ प्रत्याशी खड़े थे। अब आप क्या नाम है, नवाबगंज से जो ऊषा गंगवार का टिकट घोषित हुआ है, क्या उन्हें चुनाव लड़ाएंगी? नहीं, हम बिल्कुल नहीं लड़ाएंगे। क्यों लड़ाएंगे सर? हम उनको, जिनको 4 लोग भी जानते हैं, देखिए बीजेपी से भी गंगवार है और आप पार्टी से भी गंगवार है, सपा से भी गंगवार है और कांग्रेस से भी गंगवार है। तो हमारा 1,38,000 कोई मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतरेगा। हम उसको, अगर कोई भी मुस्लिम प्रत्याशी उतरता है तो हम उसको लड़वाएंगे। हम किसी की गुलामी करने के लिए पैदा नहीं हुए मुस्लिम। हमारा अपना भी वजूद है, कोई हमारा भी विधायक होना चाहिए, हमारी एक कौम का विधायक होना चाहिए, जो हमारी कौम का विधायक खड़ा करेगा। अगर बसपा खड़ा करती है तो हम उसे दिलो जान से लड़ाएंगे। जिस तरह से प्रियंका ने नारा दिया मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो क्या आपको इस नारे में और आपका टिकट काटने में क्या फर्क लग रहा है? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, उनकी जो नारा है मैं उनके नारे पे शक नहीं करूंगी, क्योंकि वो एक बेटी है और मैं बेटी की बात समझ सकती हूँ। लेकिन उनको गाइड करने वाले जो उनके सलाहकार है, जो उनकी टीम है, वो उनको बर्बाद करके छोड़ेगी। 2024 में भी मुझे नहीं लगता कि अगर इसी तरह से टिकटों में सौदेबाजी होती रही तो कांग्रेस पार्टी आएगी। जिस तरह से आपका टिकट काटा गया, क्या आप उनको हराने के लिए अब चुनाव लड़ेंगे अपनी विधानसभा में? कोशिश करूंगी चुनाव लड़ने की और इरादा बना रही हूँ। और फिर भी कोई भी अगर प्रत्याशी, हम 3 महिलाओं ने आवेदन किए थे, अगर हमारे में से किसी महिलाओं को भी, मुस्लिम महिलाओं को वोट मिलता है और टिकट मिलता है तो हम उन्हें स्वयं दिल जान से लड़वाएंगे और कोशिश करेंगे हम भी लड़ें। कांग्रेस की सीट हराने के लिए लड़ेंगे या और सीटें हराने के लिए? कांग्रेस की सीट भी हराने के लिए लड़ेंगे, अपने प्रत्याशी जिताने के लिए लड़ेंगे, क्योंकि हमारा 1,38,000 जो वोट है, आप उसे इग्नोर क्यों करते हैं? आपने अब तक कांग्रेस के नाम पर प्रचार में कितना पैसा खर्च कर दिया? मेरा लगभग 2 लाख हुआ है। मैंने किसी को पैसा नहीं खिलाया है, क्योंकि जितना भी खर्च हुआ है मेरा पेट्रोल में, गाड़ी में, जो बैनर लगाए हैं, प्रत्याशी के पास गए उनका खाना पीना, दिल्ली में मीटिंग करी है, लखनऊ में मेरी मीटिंग हुई, इसमें लगभग मेरा 2 लाख रुपए खर्च हुआ है। अब जैसे आपका टिकट नहीं दिया तो आप पैसा मांगेंगे कांग्रेस से? नहीं, मैं नहीं मांगूंगी, ये शोभा भी नहीं देता। लेकिन बस मैं आगाह करना चाहती हूँ प्रियंका बहन जी को कि आप अपने जिस तरह से मेहनत कर रही हैं तो बिना सोचे समझे कोई भी कदम न उठाएं। सबसे पहले जितनी भी प्रत्याशी महिलाएं उनके बायोडाटा चेक इस करिए। तरह से देखा जा सकता है कि आपको गुमराह करके आप प्रचार करा लिया। हाँ, ये सही है, गुमराही किया है। बल्कि इन्होंने अशफाक ने कहा बेटियां लाइए, तो हम सुबह सुबह 200 बेटियां लेके आए। नवाबगंज से बसें आपकी होंगी, खर्चा पानी आपका होगा, खाने का आपका होगा। फिर उन्होंने हमारे ऊपर प्रेशर बनाया कि आप 10,000, लल्लू जी का भी आदेश था कि हर प्रत्याशी 10,000 मेंबर बनाएगा। तो मैं आज खुलेआम इस बात को कहती हूँ कि जिस प्रत्याशी ने भी 10,000 बनाए हैं उसमें से 500 भी कांग्रेसी नहीं है। 10-10 रुपए दे के बनवाए, तो क्यों इतना प्रत्याशी पे आपने प्रेशर बनाया है? उसको फील्ड में जाने दीजिए, काम करने दीजिए, तभी टिकट दीजिए। ये तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष की मिली भगत है। हाँ, यहाँ से लेके वहां तक टीम की पूरी मिली भगत है। जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष ही ये टीम है जो आपस में मिल बांट के कुछ करती होगी, क्योंकि वरना एकदम से लाके, जिस आदमी को जानते नहीं, बीजेपी का बंदा लाके उसको एकदम। क्या आप इस मामले को आप पुलिस में लेकर जाएंगी? कोशिश करूंगी कि अगर मेरे साथ कुछ और है तो मैं इसे पुलिस में भी लेके जाऊंगी और इसके खिलाफ आगे भी जाऊंगी और प्रियंका बहन जी से भी मिलने की कोशिश करूंगी। ठीक है।